Hello everyone, this is Ramakrishna Shukla. Once again everybody in Varuna Academy after long. Yes, so I'm going to continue lecture of GOC. I think last lecture it was 24th and this will be the 25th lecture, right? And the last topic it was naming of compounds of benzene. And after that I'm going to start naming of cyclic compounds, right? साइक्लिक कंपाउंड्स में देखो अभी जीओसी हम लोग जस्ट बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक से ही हम शुरुआत कर रहे हैं और सीबीएसई पैटर्न में ही पहले पढ़ेंगे। साइक्लिक में बहुत तरीके के आते हैं, स्पाइरो बाईसाइक्लो, ये सब अभी हम ना देख करके वो हम अलग से जब क्लासेस सीबीएसई के अलावा चलाएंगे तो उसमें देखेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड आप खुद सोचो, जैसे मैं बात करूँ आपसे, क्या 2 कार्बन से पॉसिबल है कोई भी साइक्लिक कंपाउंड बनाना? साइक्लिक मीन्स क्लोज्ड रिंग, तो संभव ही नहीं। जैसे मैं पेन आपको दे दूं तो क्या 2 पेन से संभव है रिंग बनाना? नहीं, मिनिमम चाहिए होगी 3। सिमिलरली 3 कार्बन से शुरुआत होगी, राइट? ये सबसे पहला है। और आपको पता है बॉन्ड रिंग फॉर्मूला में हम लोग पढ़े हैं कि कार्बन की बची हुई वैलेंसी, सिंस वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, बची हुई वैलेंसी हम लोग किससे सेटिस्फाई करते हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आप लगाओगे तो कार्बन से टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 4, 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा, राइट? तो ये पहला है, ठीक? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन, है ना? साइक्लो क्यों मैंने लगाया? क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। प्रोप क्यों लगाया? क्योंकि 3 कार्बन एटम्स है और सभी कार्बन एटम्स के बीच में कैसी बॉन्डिंग है? सिंगल बॉन्डिंग। अगर हम इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इन दिस वे वी कैन राइट, ट्राइंगल लग रहा होगा ना, मैथमेटिक्स वाले सोच रहे होंगे ये ट्राइंगल है, बट दिस इज अ साइक्लोप्रोपेन। कैसे भैया ये? अगर इससे मुझे इसको जनरेट करना हो, आपको अच्छे से पता है कि सारे एटम्स क्या होते हैं बेटा? कार्बन एटम्स। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड से लगा? 1 2, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2। यहाँ कितने लगेंगे? यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब आप मैच कर लीजिए, ये दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है ना? क्यों 2 लगा समझे ना? क्योंकि कार्बन से 1 2 बॉन्ड लगा है हर जगह। तो एक बार इसको ऐसे रहने ही देते हैं। तो समझ में आया सबसे पहला साइक्लोप्रोपेन। थोड़ा सा भी टफ की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं साइक्लोप्रोपेन के बाद। नेक्स्ट वन इज दिस इज 4 कार्बन, क्या व्हाट वी कैन से बेटा? साइक्लोब्यूटेन। सिमिलरली वी कैन मूव अहेड, व्हाट इट विल बी? साइक्लोब्यूटेन के बाद क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। वेरी नाइस, साइक्लोपेंटेन। सिमिलरली इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन एटम्स, ठीक? फिर हम बात करते हैं आगे 7 कार्बन एटम्स की। कुछ इस तरीके से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन के बाद हेप्ट हो जाएगा 7 कार्बन को, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? हेप्टेन। बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं, है ना? मैं जानबूझ करके सारे रिंग्स पहले बना देता हूँ, फिर उसके बाद हम आप बात करेंगे, राइट? या सिंपल छोटे छोटे वीडियोस आराम से हम लोग करेंगे, ठीक है? देखिएगा यहाँ भी इसका नाम क्या हो जाएगा? 8 कार्बन एटम, सभी के सभी क्या है? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो साइक्लो, बिकॉज ऑफ साइक्लिक 8 कार्बन को क्या बोलते हैं? ऑफ, सिंगल बॉन्ड एवरीवेयर, दैट इज व्हाई वी कॉल ए। सो टोटल नेम क्या हो जाएगा? कंबाइनली वी कैन से साइक्लोऑक्टेन। सो दीज आर द साइक्लिक कंपाउंड्स। अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल की बात करें तो आप 6 मेंबर्ड को यूजुअली बताते हैं। कंडीशन वाइज कभी कभी वेरी भी करता है, कहीं 5th है, बट जनरली ध्यान रखना 6 मेंबर। रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि आपको पता है जैसे हम लोग 3 मेंबर्ड में देखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेन बहुत ज्यादा है ना? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेन मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी पास है। भाई देखो ये कार्बन है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, तो बेटा एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी पास है, बहुत क्लोज है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और ये आपका जो पॉसिबल रिपल्सन है जिसकी वजह से क्या होगा? ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो ऑक्टालीन ज्यादा, सॉरी ऑक्टालीन है, साइक्लोऑक्टेन ज्यादा आपका स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो काफी दूर हो गया, ठीक? बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
यस, बॉन्ड लेंथ ज्यादा बढ़ता है भाई। बॉन्ड अगर ज्यादा दूर हो जाएगा तो आसानी से थोड़ी भी एनर्जी दोगे तो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, तो इस वजह से ये कम स्टेबल हो जाता है। इन दोनों के बीच का यानी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा ना हो और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेन भी ज्यादा ना हो, तो इस वजह से 6 मेंबर 5 मेंबर ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। इन दोनों में भी ज्यादा कोचेंगे तो 6 मेंबर, राइट। अब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहला ही उठा लिया, सिंपल सिंपल एक एक कंपाउंड देख लेंगे। आपको पता है अच्छे से, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। वेरी नाइस। मैंने एक बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, ठीक, और यहाँ पे मैंने डाल दिया OH। तो आपको मैंने नेमिंग में पढ़ाया हुआ है विच वन इज मोर प्रेफरेंसेबल, वेदर डबल बॉन्ड और OH, तो आप बोलोगे सर OH, राइट। तो OH देखो यहाँ से शुरू होगा 1, नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3, ठीक। और आपको पता है OH क्या है, एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप है। क्या है बच्चों, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो मेन फंक्शनल ग्रुप का क्या यूज होता है, सफिक्स। आपको ध्यान होगा मेन फंक्शनल ग्रुप का क्या यूज होता है बच्चों, सफिक्स। तो पूरा नाम क्या बनेगा, साइक्लो। साइक्लो क्यों, बिकॉज ऑफ साइक्लिक। कितने कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, हाँ प्रोप बोलते हैं। वेरी नाइस, प्रोप बोलते हैं, राइट। अब बेटा 2 3 पे इन है, तो 2 3 में सेलेक्ट करोगे एक पोजीशन, दैट इज फर्स्ट वन, तो आप 2 सेलेक्ट करोगे, तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोप 2 इन। ध्यान रखना, साइक्लोप्रोप 2 इन, और 1 पे ऑल है, तो 1 इज अंडरस्टूड, डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, इनॉल। साइक्लोप्रोप 2 इन 1 ऑल भी कर सकते हो, वो भी सही है, बट नहीं 1 मेंशन करो तो ये माना जाएगा कि OH कहाँ है, फर्स्ट पोजीशन पे है। तो ये कंपाउंड मैंने दिया, ठीक है। आप ट्राई भी कर सकते हो, जैसे मैंने एक दूसरा कंपाउंड में लेता हूँ, सेकेंड कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा, आप ट्राई कर सकते हो पॉज करके, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, यू कैन ट्राई। उसी पैटर्न में नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग ध्यान रखेंगे बेटा, इस तरीके से नंबरिंग नहीं करेंगे, हमें नंबरिंग याद रखना। हमने लिखाया हुआ है एल्कीन वाले रूल में कि वी सिलेक्ट लॉन्गेस्ट PCC इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए सिंगल बॉन्ड हो जा रहा है सबसे पहले, और प्रेफरेंस में भी आपको पता है एल्कीन ज्यादा होता है। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से अब कहीं से करिए, कुल मिला के डबल बॉन्ड दोनों आ जाए, है ना। ओके, शुरू करते हैं। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो। साइक्लो हो गया, राइट। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, साइक्लोब्यूट, ठीक। और आपको पता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जब एक से ज्यादा हो जाए तो ये लगाते हैं एज अ सफिक्स टू द नेम ऑफ PCC, पेरेंट कार्बन चेन। मतलब ब्यूट में, ब्यूट को पेरेंट कार्बन चेन बोलेंगे, राइट। ये हो जाएगा ब्यूटा। पोजीशन क्या, 1 2 में कौन सी पोजीशन लेंगे आप, 1, और 3 4 में कौन सी पोजीशन लेंगे, 3। तो ब्यूटा 1 3 2 बार आया तो डाई, और डबल बॉन्ड को कहते क्या है, ई। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटा 1 3 डाई इन का स्ट्रक्चर ये वाला होगा। आई होप क्लियर है। ओके, मूविंग है। चलिए एक और कंपाउंड यहां ले लेते हैं, समझिएगा सभी बच्चे, हम आराम से समझेंगे, राइट। यहां पे मैं क्लोरीन लगा रहा हूं बच्चों, समझ जाओगे, यस। बेटा ये हेलोजन कंपाउंड हो गया, आपको अच्छे से पता है हमें डबल बॉन्ड इंक्लूड करना है, इसको भी ट्राई कर सकते हो। इसका हेलोजन का क्या यूज होता है बच्चों, प्रीफिक्स यूज होता है, पता ही होगा आप सभी। और प्रीफिक्स क्या होता है, हेलो होता है। प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों, हेलो, यानी क्लोरीन। अब क्लोरीन की पोजीशन, क्लोरीन डबल बॉन्ड में कौन ज्यादा प्रेफरेंसेबल, डबल बॉन्ड। तो चाहे जिस तरफ से शुरुआत करेंगे, देखिए हाँ डबल बॉन्ड भाई आपका नजदीक आना चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो 1 2, देखो 1 2, इधर से करें 1 2 3 पे ये आ जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। इधर से करेंगे 1 2 3, देखो थर्ड पे ही आपका दूसरा डबल बॉन्ड आता है, इस वजह से इस तरफ से हो 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 5। मैंने क्या बोला, नंबरिंग आप जैसे सोचते डबल बॉन्ड में इंक्लूड हो रहा है, तो 1 2 थर्ड पे आ रहा है क्लोरो, और इधर से 1 2 थर्ड पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो कौन ज्यादा प्रेफरेंसेबल, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड। तो क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब भाई ब्रांच, भाई हेलो क्या है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब हेलो, ठीक है। प्रीफिक्स एज अ हेलो यूज होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। और ये किस तरह से यूज होता है, ब्रांच। तो ब्रांच आपका कहाँ लिखा जाता है, पेरेंट कार्बन चेन के पहले। तो भाई क्या हो जाएगा, 5 क्लोरो। ब्रांच कहाँ लिखते हैं हम लोग, पेरेंट कार्बन चेन के पहले लिखते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक। 5 क्लोरो, इसका नाम थोड़ा क्या है, साइक्लो। साइक्लो भाई 5 कार्बन क्या बोलेंगे, पेंट। डबल बॉन्ड एक से ज्यादा, पेंटा। 1 3 4 में क्या, देखो 1 2 में 1 लिए, 3 4 में 3, तो क्या हो जाएगा, पेंटा 1 3 डाई ई, ठीक है।
आई होप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ठीक, देख लीजिएगा, ये हो गया आपका नेक्स्ट। होप क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन आराम से देखेंगे और आराम से करेंगे, राइट। कुछ ऐसा कंपाउंड आ गया, टफ तो नहीं लग रहा है बहुत, है ना सर, आप टफ कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने इतनी नेमिंग आपको पढ़ा रखी है कि इतना बहुत टफ इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब देखो, एक है कीटोन, एक है एल्कोहल, एक है एल्कीन, कौन सबसे ज्यादा प्रेफरेंसेबल है? ऑब्वियसली कीटोन। तो कीटोन का क्या यूज होगा? देखो ये हो गया मेन फंक्शनल, दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक, मेन फंक्शनल ग्रुप का क्या यूज होता है बोलो? आप बोलोगे सर सफिक्स यूज होता है। क्या यूज होता है मेन फंक्शनल ग्रुप का? इसका यूज होता है सफिक्स, ये हो जाएगा सफिक्स। और इसका सफिक्स है क्या बच्चों? सफिक्स क्या है? ओन है, राइट। ओके, अब देखो ये भी फंक्शनल ग्रुप है, बट ये क्या हो जाएगा? इसका प्रीफिक्स यूज होगा। और प्रीफिक्स का ध्यान रखेंगे, इसका क्या यूज होगा बच्चों? प्रीफिक्स, क्योंकि पूरे कंपाउंड में एक का ही सफिक्स यूज होगा, बाकी सारे का प्रीफिक्स यूज होगा, ध्यान रखेंगे। और वो भी जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंसेबल होगा वही। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रेफरेंसेबल कौन था बेटा? आपका कीटोन। ठीक, तो ये हो जाएगा। देखो अब ये इसका प्रीफिक्स, अब आपको पता है प्रीफिक्स OH का सफिक्स है ऑल, बट प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स क्या है बच्चों? हाइड्रोक्सी। और प्रीफिक्स की जगह क्या है? पेरेंट कार्बन चेन से पहले। शुरू करते हैं, प्रीफिक्स सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, तो क्या नाम हो जाएगा भाई? देखो नंबरिंग पहले कर लिया जाए, नंबरिंग यहां से होगी मोस्ट प्रेफरेंसेबल 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी, ठीक, 4 हाइड्रोक्सी। टोटल कार्बन कितने हैं बताइए? 6। तो देखो साइक्लो, साइक्लिक की वजह से 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। डबल बॉन्ड एक से ज्यादा तो हेक्सा। देखो हेक्सा 2 3 और 5 6, इधर से भी लाते तो भी वही सेम कहानी बनती। ठीक, 2 3 में से 2 लेंगे और 5 6 में से 5 लेंगे, तो हेक्सा 2 5 डाई ई। और 1 पे ओन है, 1 पे ओन है, कीटोन को ओन बोलते हैं। तो 1 नहीं लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है। क्या लिख सकते हैं? डाई ई नॉन। ठीक, याद रखना ईन में ई लास्ट में नहीं लगता है अगर सामने वाला लेटर AEIOU यानी वॉवेल अगर रहेगा तो। जैसे ये O था इसलिए ई यहां नहीं लगा। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सा 2 5 डाई, है ना, डाई इनॉन। आई होप एवरीवन इज वेरी वेरी क्लियर। पक्का? आगे चले। अच्छा क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। चलिए, और हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, ध्यान रखेंगे, जरा सा भी वो नहीं करेंगे, है ना। कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? देखो ये कार्बन ही अलग है, ध्यान रखना बेटा, ये कार्बन ही अलग है। और एल्डिहाइड का जब कार्बन से, एल्डिहाइड वैसे भी उसमें नहीं लग सकता, तो इसको हम बेटा क्या बोलते हैं? कार्बन डिहाइड बोलते हैं, कार्बन डिहाइड, ध्यान रखेंगे। और आपको पता है एल्डिहाइड वाला ज्यादा प्रेफरेंसेबल भी है एल्कीन से। फंक्शन ग्रुप में 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन एटम। ठीक, तो अब भाई ये कार्बन डिहाइड, और ये क्या यूज होगा भाई? ये फंक्शन ग्रुप है मेन, यही मेन फंक्शन ग्रुप भी है, मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप का क्या यूज होता है? सफिक्स। और सफिक्स कहां लगता है बेटा? पीसीसी के बाद। सफिक्स कहां लगता है बच्चों? पीसीसी के बाद। तो याद रखना कार्बन डिहाइड बाद में आएगा। अब आते हैं, शुरू करते हैं। साइक्लो 7 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? हेप्ट, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा, हेप्टा। ठीक है, 2 3 में 2, 4 5 में 4 और 6 7 में 6, 2 4 6 ट्राई, तीनों क्या? तो ट्राई, और तीनों क्या है बेटा? एल्कीन है, तो ट्राई ईन। और 1 पे क्या है? कार्बन डिहाइड, ध्यान रखना। तो ट्राई ईन में ई देखो ईन में लास्ट में ई लगेगा क्योंकि सी आ रहा है, वोवेल नहीं है। अगर यहाँ पे वोवेल होता AEIOU आगे वाला लेटर, तो यहाँ पे ई नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 2 4 6 ट्राई ईन 1 कार्बन डिहाइड, है ना, ये डायरेक्टली ट्राई ईन कार्बन डिहाइड। बच्चों CHO को अलग से हम बोलते हैं। ठीक,
जैसे एक एग्जांपल लें, इस कंपाउंड का क्या नाम है अगर कोई पूछ ले आपसे, तो इस कंपाउंड का नाम है बच्चों साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड क्या नाम हो जाएगा बच्चों? साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। तो सिंपल है ना, खूब समझ में आ रहा होगा, इजी है। अगर भाई देखो सारी नेमिंग आपने, अगर नेमिंग का कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी लेक्चर्स पुराने देख लेना। डायरेक्ट ये लेक्चर देखोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसके पहले मैंने 24 लेक्चर, थिंक ओवर इट, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं, वो भी सीक्वेंस में डाला हुआ है, तो इसलिए मैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। काफी दिन के बाद शुरू कर रहा हूँ बच्चों, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा इधर उधर रहे, बट ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट। नेक्स्ट हम लेते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, टीचरों का फेवरेट क्वेश्चन होता है। आई थिंक आप आसानी से कर सकते हो। यस, आसानी से कर लोगे ना। देखो भाई, साइक्लो, क्योंकि कोई फंक्शन ग्रुप है नहीं, मेन आपका एल्कीन, एल्कीन का सफिक्स यूज होगा, तो साइक्लो 8 कार्बन को ऑक्ट, सिंगल डबल बॉन्ड एक से ज्यादा, ऑक्टा पोजीशन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई देखो ऑक्टा 1 3 1 3, आगे बोलिएगा 5 7, टेट्रा ई। क्या नाम हो जाएगा इसका नाम? साइक्लो ऑक्टा 1 3 5 टेट्रा ई। ठीक, ओके, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में बस इसी तरीके से आपका फंक्शन ग्रुप लगाएगा, पूछेगा बार बार, है ना। ठीक है, हम लेते हैं एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ढूंढ कर। जैसे मैं लेता हूं कुछ ऐसा क्वेश्चन, एक तरफ लगा दिया मैंने CH3, एक तरफ लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, और एक तरफ लगा दिया C2H5, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो ये दोनों एल्काइल ग्रुप है बच्चों, बिल्कुल ये दोनों एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप से ज्यादा प्रेफरेंसेबल क्या होता है आपका? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यस यस, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइल ग्रुप से ज्यादा प्रेफरेंसेबल होता है। तो अगर ज्यादा प्रेफरेंसेबल है तो नंबरिंग यहीं से लेंगे। और याद रखना, एथाइल मिथाइल में ज्यादा प्रेफरेंसेबल कौन है? एथाइल। अगर ध्यान में मिथाइल होता तो 1 2 3 4 इधर जाते नंबरिंग, लेकिन ये ज्यादा प्रेफरेंसेबल है 1 2 1 2 3 4 5 6। ये दोनों क्या है बच्चों? ब्रांच। दोनों का नाम क्या है? एक का नाम है एथाइल, एक का नाम है मिथाइल। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? ऑब्वियसली यस, एथाइल पहले आएगा। तो क्या नाम हो जाएगा? 3 इथाइल बोलिएगा। आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो। 5 मिथाइल, और टोटल कार्बन क्या हो गए? 6, तो हो जाएगा साइक्लो हेक्स। 1 2 में 1 लेंगे, ठीक, साइक्लो हेक्स 1 आई। ये डायरेक्टली हम लिख सकते थे क्या? साइक्लो हेक्साइन। हाँ, साइक्लो हेक्साइन। एक मैं टास्क दे रहा हूँ, इसको आप करना, अगली वीडियो में इसको देख लेंगे, ठीक है। इसको आराम से आप लोग ट्राई करिएगा। ऐसा क्वेश्चन दिया है, दिस इज योर HW, ठीक है। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। उसी बेसिस पे है, आराम से करेंगे। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का है, ठीक है। ये क्वेश्चन करिएगा, बाकी हम इसका जो है PDF बना करके इसको सेव भी कर देंगे, ठीक है। यस सर, तो ये GOC के नाम से सेव रहेगा और उसी में सेव होता रहेगा, राइट। और इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। एक साथ पे पूरा जब नोट्स बन जाएगा तो हम अपलोड भी कर देंगे। थैंक यू।